बचपन से ही हम पराक्रमी राजाओं की कहानियां सुनते आ रहे हैं और इनमें से बहुतों के नाम इतिहास में दर्ज भी हैं। लेकिन कुछ राजाओं के रंगीन मिजाजी और अय्यासी के भी चर्चे रहे हैं। अपने ही दरबार में दासियों के साथ रासलीला हो या फिर किसी दूसरे राजा की रानी पर नजर। एक ऐसे ही अय्यास राजा के बारे में कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं और वो राजा कोई और नहीं बल्कि पटियाला रियासत के महाराज भूपिंदर सिंह हैं। इनके कारनामे जानकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। इन महारथी के कारनामों के बारे में उनके ही दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में पूरा ब्यौरा दिया है। किताब के मुताबिक महाराजा भूपिंदर सिंह ने पटियाला में लीला भवन नाम का एक महल बनवाया था। कई लोगों ने इसे रंगरलियों का महल भी कहा है और इस महल में केवल बिना कपड़ों के ही एंट्री दी जाती थी। महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों के चारों तरफ ऐसे चित्र बनाए गए थे जिनमें महिला और पुरुष भोग विलास में लिप्त नजर आते थे। महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया गया था और ये पूल इतना बड़ा था कि इनमें करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां होती थी और लोग खुले आम अय्यासी करते थे। अक्सर महाराजा पार्टियों का आयोजन करते थे और जहां वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ खुले आम इश्क फरमाते थे। महाराजा महारानी नामक एक किताब में महाराजा के रंगरलियों के बारे में खुले आम लिखा गया है। महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था और उन्होंने 38 सालों तक राज किया। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से ज़्यादा शादियां की थी, जिनसे करीब उनके 88 बच्चे हुए। मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन है, जिसे आज भी लोगों के बीच में बेहद पसंद किया जाता है। बताया जाता है कि महाराजा लगभग 400 महिलाओं के साथ अय्यासी करते थे, जिनमें नग्न महिलाओं के सीने पर शराब उड़ेलकर शराब का सेवन व सामूहिक रूप से संभोग शामिल है। अपनी क्रूरता से पूरे यूरोप का नक्शा बदलने वाले एडोल्फ हिटलर की सोच थी कि पूरी दुनिया में वही अकेला शख्स है जो सबसे काबिल व बुद्धिमान है। लेकिन जब उसकी मुलाकात पटियाला नरेश भूपिंदर सिंह से हुई तो उसे लगा कि दुनिया में और भी कई लोग हैं जो अय्यासी में उसके भी बाप हैं। 1935 में बर्लिन दौरे के वक्त भूपिंदर सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई और कहा जाता है कि हिटलर महाराजा भूपिंदर सिंह से इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपनी मैबैक कार राजा को तोहफे में दे दी और हमेशा उससे अपना गुरु मानता रहा। जवानी में भोग विलासिता और सेक्स के लत के कारण उनकी खेल में रुचि बहुत ही कम होने लगी। गर्मियों में राजा अपने स्विमिंग पूल में नग्न महिलाओं और मदिरा सेवन के साथ अय्यासी करता था। राजा फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर महिलाओं को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाता था। अय्यासी के साथ साथ राजा को हीरे जवाहरात का भी काफ़ी शौक था। राजा भूपिंदर सिंह के पास 2930 हीरो वाला एक नेकलेस था, जिसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। इस नेकलेस का वजन लगभग 1000 कैरेट था और इस नेकलेस की कुल कीमत लगभग 166 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार एक और सफीरा राजा रोम का तीसरा सम्राट कालीगुला था। कालीगुला अपने अजीबोगरीब हुक्म को लेकर चर्चे में आया। उसका शरीर मजबूत और आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, जिसकी वजह से लोग हंसी मजाक में उसकी तुलना बकरी से करते थे। इसी वजह से वह अपने सामने बकरी का जिक्र भी नहीं सुन सकता था और जो कोई भी उसके सामने बकरी का नाम लेता वह तुरंत उसे मौत की सजा का हुक्म दे देता था। कालीगुला को अपने घोड़ों से भी बेहद लगाव था और एक बार तो उसे अपने एक घोड़े से इतना लगाव हो गया कि उसने उसे अपने राज्य का एक बड़ा मंत्री तक बना दिया। कालीगुला को लेकर यह बातें कही जाती है कि जब वह किशोरावस्था में था तो अपनी दादी के साथ रहता था। उसी बीच उसने अपनी बहन जूलिया ड्रुसिला से शारीरिक संबंध भी बना लिया। उसने हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत ही प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। जूलिया की मौत के बाद कालीगुला ने रोम के वीनस मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति लगवाई थी और रोम में वीनस मंदिर को प्यार की देवी का मंदिर माना जाता है। कालीगुला ने कुल 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसकी शादी के दिन उसे अगवा कर लिया था। उसकी तीसरी पत्नी पहले ही एक दूसरे मर्द से शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मिलोनिया ने उसे कुछ हद तक काबू किया। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन कालीगुला ने अपने ही दोस्तों के सामने मिलोनिया को नग्न परेड करा दी थी। तो ये थे कुछ अजीबोगरीब सरफिरे और अय्यास राजाओं के किस्से। हमें उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।